बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चंस तक। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स 2,6 and 9,12 on a grid, find the straight line distance between their houses if the grid units represent kilometers। तो वो कह रहे हैं इस तरह ग्रिड्स मतलब जिस तरह से ग्राफ होते हैं ना, इसी तरह ना ग्रिड होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। उसमें वो कह रहे हैं कि टू फ्रेंड्स के हाउसेस को रिप्रेजेंट किया गया है इन कोऑर्डिनेट्स के, ठीक है। हर जगह के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो समझ लें कि एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है और एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये उनके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं एक ग्रिड के ऊपर, फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। तो हमने ये इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेज है कि इन दोनों के घरों का आपस में डिस्टेंस क्या है। अगर हम एक के घर को ए कह लें, दूसरे के घर को बी कह लें, तो हमें इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेंगे कि जो हमारे पास ए पहले वाले फ्रेंड का कोऑर्डिनेट है उसको ए कह लेंगे और वो है 2,6, और दूसरे को हम बी कह लेंगे कि दूसरे के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसका बी से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने लेट कर लेना है फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ए के साथ और सेकंड को बी के साथ। अब उसने क्या बोला हुआ है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। डिस्टेंस हमें फाइंड करना है ए बी का, ठीक है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको जुबानी याद होना चाहिए, प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी हम यूज कर चुके हैं। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास दोनों फ्रेंड्स के हाउसेस के दरमियान में जो स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस है वो आ जाएगा, ठीक है। तो एज यू नो कि जो हमारे पास पहला सेट होता है वो भी XY होता है और दूसरा भी XY होता है, लेकिन पहले में दोनों वैल्यू 1 1 की होती हैं और दूसरे में दोनों 2 2 की होती हैं। सो x2 की क्या वैल्यू है हमारे पास 9, तो यहाँ पे आ गया 9, फिर ये माइनस है तो माइनस आ गया, फिर है x1, तो x1 क्या है 2, तो यहाँ पे आ गया 2 होल के ऊपर आ गया स्क्वायर, प्लस y2 की क्या वैल्यू है 12, तो यहाँ पे आ गया 12, फिर माइनस y1, तो y1 की क्या वैल्यू है 6, तो यहाँ पे आ गया 6 है, और होल के ऊपर स्क्वायर है तो होल के ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं, 9 - 2 7 हो जाएगा, होल के ऊपर आ गया स्क्वायर, प्लस 12 - 6 6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज के स्क्वायर लेंगे, 7 के स्क्वायर का मतलब है 7 × 7, तो 7 7 आर 49, प्लस 6 के स्क्वायर का मतलब है 6 × 6 है, तो 6 6 आर 36 है, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, 49 को और 36 को, तो 49 प्लस 36 है, ये हमारे पास आ गया 85, ठीक है। अब बुक पे लास्ट में उसने डेसिमल भी आंसर लिखा हुआ है और इसमें भी लिखा हुआ है रूट में भी, तो दोनों तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम स्क्वायर रूट इसका लें 85 का, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 85, तो ये हमारे पास इक्वल आ रहा है 9.2195 समथिंग, ठीक है। और बुक के लास्ट वाले ने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक आंसर लिखा हुआ है, तो ये 9 है, तो अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो हम राउंड ऑफ करके प्रीवियस नंबर में 1 प्लस कर देते हैं, तो 9.22 हो जाएगा। इस 9 की वजह से जो पीछे 1 है इसमें 1 प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9.22। और चूंकि उसने यहाँ पे बोला हुआ है लास्ट में कि ग्रिड के जो यूनिट्स हैं वो किलोमीटर में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इतने किलोमीटर है दोनों फ्रेंड्स के हाउसेस का डिस्टेंस। तो यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, हमने दोनों कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस तरह से हमारे पास ये मालूम हो जाएगा कि स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस दोनों घरों का आपस में कितना है, तो वो आ गया 9.22 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर अ स्ट्रेट रेल रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन दैट स्टार्ट्स एट पॉइंट 5,7 एंड एंड्स एट पॉइंट 15,3, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। तो कह रहे एक स्ट्रेट ट्रेल है, ठीक है, ट्रेल का मतलब कि सीधी लाइन में जो चीज जा रही है, ठीक है, और इसको भी रिप्रेजेंट किया गया कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर, ठीक है, और दैट स्टार्ट्स एट पॉइंट 5,7, और ये ट्रेल स्टार्ट हो रही है यहाँ से और ये इसके पॉइंट है 5,7, और एंड्स एट पॉइंट 15,3, और ये जहाँ पे एंड हो रही है वो है 15,3। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट।
इन दोनों का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है, एक्स और वाई उसके क्या होंगे, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो एक पॉइंट है हमारे पास 5,7 एंड दूसरा पॉइंट है 15,3। तो हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो एज यू नो कि मिड पॉइंट को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और x कॉमा y का मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, कि हमें हमारे पास x कोऑर्डिनेट क्या होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है, और वो हमारे पास x का कोऑर्डिनेट फार्मूला फाइंड करने का, x के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें जो है वो जुबानी मिड पॉइंट का मालूम होना चाहिए, m फॉर मिड पॉइंट, ठीक है। तो आइए अब वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने लगा कि ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। ये आप लेड पेंसिल के साथ लिख के जब क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं फिर उसको रेज कर दिया करें, ठीक है। x1 हमारे पास क्या है 5, तो यहाँ पे आ गया 5 प्लस x2 क्या है 15, यहाँ पे आ गया 15 ओवर डिवाइड में आ गया 2। फिर है y1, तो y1 की वैल्यू है 7 आ गया प्लस y2 क्या है 3, यहाँ पे आ गया 3 डिवाइड में आ गया 2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 15 में 5 प्लस करें तो 20 हो जाएंगे, 20/2, और 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10/2 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों की कटिंग कर लेंगे हम, 2 1s are 2, 2 10s are 20 और 2 1s are 2 और 2 5s are 10। तो यूं हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 10,5, ठीक है। तो लिहाजा इनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे मिड पॉइंट के, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट होगा 10 और y कोऑर्डिनेट होगा 5। तो हमने जस्ट एक मिड पॉइंट के फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग अ पार्क विद 2 बिल्डिंग्स लोकेटेड एट 10,8 एंड 4,3 ऑन द ग्रिड। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स, एज्यूम द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि एक आर्किटेक्ट है, यानी एक इंजीनियर जो बिल्डिंग्स डिजाइन करता है, वो एक पार्क को डिजाइन कर रहा है विद 2 बिल्डिंग्स के साथ, ठीक है। और उस बिल्डिंग के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट हैं 10,8 और दूसरी के 4,3 ऑन द ग्रिड, ठीक है, ग्रिड के ऊपर। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स, ठीक है। हमें स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है बिल्डिंग्स के दरमियान। एज्यूम द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर्स, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मीटर में। हम कह रहे थे कि एक बिल्डिंग ए है और एक बिल्डिंग बी है, और एक बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट है 10,8 और बी बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट है 4,3, और वो कह रहे हैं इन दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस है वो फाइंड करें कितना होगा, ठीक है। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास ए बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 10,8 और जो बी बिल्डिंग है उसके कोऑर्डिनेट हैं 4,3। उसने यहाँ पे देखे वाजिया तौर पे बोला है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इससे हमें ये मालूम हो रहा है कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। तो डिस्टेंस को डी और यहाँ ए बी लिख लेंगे और यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज किया। ये फॉर्मूला आपको जुबानी याद होना चाहिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एज यू नो कि जो हमारा पहला सेट होता है उसमें भी XY होता है, दूसरे में भी XY, लेकिन पहले में 1 1 और दूसरे में 2 2 होता है, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहले है x2, तो x2 की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे आ गया 4 माइनस x1 की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे आ गया 10 होल के ऊपर आ गया स्क्वायर प्लस y2 है 3, तो यहाँ पे आ गया 3 माइनस y1 है 8, तो यहाँ पे आ गया 8 होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें, 4 माइनस 10 करेंगे तो -6 आ जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 8 करेंगे तो -5 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे लिख के देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर लेंगे तो 6 6 36 है, प्लस इधर भी माइनस का स्क्वायर लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 का स्क्वायर लिया तो 5 5 25, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, 36 में प्लस कर लेंगे हम 25, ठीक है, 36 प्लस 25, तो ये हमारे पास आ गया 61, ठीक है। अब बुक के लास्ट वाले ने इसके 2 आंसर लिखे हुए हैं, एक तो उसने 61 भी लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर 61 का अंडर रूट लेके उसने राउंड ऑफ में भी आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो 61 का अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट 61,
तो ये हमारे पास आ गया 7.810। अब यहाँ देखें 2 डिजिट्स के बाद 2 डिजिट्स तक आपने आंसर लेना है। 2 डिजिट्स के बाद अगर यहाँ 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो फिर राउंड ऑफ करके प्रीवियस नंबर में 1 प्लस करते हैं। या अब देखें यहाँ 5 से छोटा नंबर है 0 है, तो इसलिए यही इसी को लेंगे 7.81 और इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, इतना ही इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 से छोटा नंबर है इसलिए ये राउंड ऑफ नहीं होगा। अब उसने बोला था जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मीटर्स में अज्यूम करने हैं, तो लिहाजा इसके साथ हमने यूनिट मीटर लगा लेना है। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। जो 2 कोऑर्डिनेट उसने दिए हुए थे, ठीक है, एक बिल्डिंग फर्स्ट वाली का और सेकंड वाली का, उन दोनों के बिटवीन में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें ये मालूम हो जाना है कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस दोनों बिल्डिंग्स का दरमियान में क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 की यानी चलते क्वेश्चन नंबर 4 है अ डिलीवरी ड्राइवर needs to calculate the distance between 2 delivery locations. One location is at 7,2 and the other is at 12,10 on the city grid map where each unit represent kilometer. What is the distance between the two locations? तो एक डिलीवरी ड्राइवर है, यानी जो डिलीवरी करते हैं सामान वगैरह चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, उसके बारे में वो कह रहा है कि वो उसने सामान को डिलीवर करना है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, और एक लोकेशन जो है वो 7,2 है और जबकि दूसरी लोकेशन 12,10 है सिटी ग्रिड मैप के ऊपर। तो बताइए कि इस लोकेशन से इस लोकेशन तक व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकेशन, दोनों लोकेशन के दरमियान में कितना डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक। तो लेट कर लेंगे, जो पहली लोकेशन है उसको ए कह लेते हैं, वो है 7,2। ठीक है, और जो दूसरी लोकेशन है उसको बी कह लेते हैं, वो है 12,10। तो अब इन दोनों के बिटवीन में हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के तो हम इन दोनों लोकेशन के बिटवीन में जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ए बी हमने चूँकि 2 लोकेशंस के नाम लिए हैं, ए का नाम ए है और दूसरे का बी। ठीक है, और व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकेशन, इन दोनों लोकेशन के बिटवीन का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, जो कि होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा पहला सेट होता है पॉइंट्स का वो x1 y1 होता है और दूसरा x2 y2 होता है। ठीक है, तो x2 की क्या वैल्यू है 12, तो यहाँ पे आ गया 12 माइनस x1 की क्या वैल्यू है 7, तो यहाँ पे आ गया 7 होल के ऊपर आ गया स्क्वायर प्लस y2 क्या है 10, तो आ गया 10 माइनस y1 क्या है 2, तो यहाँ पे आ गया 2 होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 5 25 प्लस 8 का स्क्वायर लेंगे 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे 25 प्लस 64, तो ये हमारे पास आ गया है 89। ठीक है, अब 89 को जो है वो हम स्क्वायर रूट लेके भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। बुक के लास्ट पे उसने दोनों तरह से लिखा हुआ है 89, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 89 तो ये हमारे पास इक्वल आ जाता है 9.433। ठीक है, अब ये चूँकि यहाँ पे देखें 3 है, 5 से जो है वो लेस नंबर है तो इसलिए ये राउंड ऑफ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो फिर राउंड ऑफ करके प्रीवियस नंबर में 1 प्लस करते हैं, तो यही इसका हम आंसर लेंगे 9.43। और चूंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में उसने लिखा रखा है वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर, तो लिहाजा इसके आगे हम किलोमीटर लगा देंगे। ठीक है, तो उसने 2 लोकेशन दी हुई थी, दोनों के बिटवीन में हमने लोकेशन में डिस्टेंस फाइंड करा था, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमने इन दोनों लोकेशन के बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड कर लिया और वो हमारे पास आ गया 9.43 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 की यानी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ अ रेस ट्रैक आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स 3,9 एंड 9,13। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक। तो एक रेस ट्रैक है जिसके ऊपर रेस लगाई जाती है। ठीक है, गाड़ियां वगैरह रेस लगाती हैं। ठीक है, तो उस रेस ट्रैक के उसने स्टार्ट और एंड पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, स्टार्ट के जो पॉइंट्स हैं वो 3,9 है और जो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट मींस के एक्स और वाई वैल्यूज, ठीक है,
वो 9,13 है। वो कह रहा है व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक, इस ट्रैक का मिड पॉइंट, दरमियान वाला पॉइंट जो है वो फाइंड करें। ठीक है, तो मिड पॉइंट हमें x, y का फाइंड करना है। तो पहला पॉइंट है 3,9 और एंड दूसरा पॉइंट है 9,13। तो इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, और मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो ये फार्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ x, y। अब एज यू नो कि जो पहला सेट है वो हमारा xy, दूसरा भी xy है, और पहले को 1 1 कहते हैं और दूसरे को 2 2। ठीक है, x1 क्या है हमारे पास 3 प्लस x2 क्या है 9, और डिवाइड में आ गया 2। ठीक है, y1, तो y1 की क्या वैल्यू है 9 प्लस y2 की क्या वैल्यू 13, यहाँ पे आ गया 13, डिवाइड में आ गया 2। ठीक है, तो अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 9 और 3 इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12 हो जाएंगे, ओवर आ गया 2, और इधर 9 में 13 को प्लस करें तो 13 प्लस 9 ये हमारे पास 22 हो जाते हैं। तो यहाँ पे आ गया 22/2। ठीक है, अब इनकी कटिंग कर लेंगे, दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। 2 1 2 2 6 12, 6 आ गया, और इधर 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 11 22। तो इस रेसिंग ट्रैक के जिसके स्टार्ट और एंड पॉइंट दिया गया है उसका मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक क्या है 6,11, x कोऑर्डिनेट 6 है और y 11। रहीम क्वेश्चन नंबर 6 की यानी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड आर a 3,4 एंड b 7,10, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। तो एक रोड है और उसके a और b के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं और कहा गया है कि मिड पॉइंट ऑफ द रोड जो है वो फाइंड करें। ठीक है, तो a पॉइंट है 3,4 और रोड की b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,10। ठीक है, तो हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है, यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2/2। ठीक है, आपको मिड पॉइंट और डिस्टेंस का फार्मूला आता होगा तो आप पहले 6 क्वेश्चन बासानी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, तो ये मिड पॉइंट का फार्मूला हमने लगाया। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एज यू नो कि ये पहला सेट भी xy का होता है और सेकंड भी xy का, और पहला 1 1 का होता है और दूसरा 2 2 का। ठीक है, तो x1 की क्या वैल्यू हमारी 3 आ गई। ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू है 7, ओवर आ गया 2, y1 की वैल्यू है 4 प्लस y2 की वैल्यू है 10। ठीक है, और डिवाइड में आ गया ये वाला 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 7 प्लस 3 है, तो 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10/2, और 4 में 10 प्लस करेंगे तो 14/2 आ गया। ठीक है, अब इनकी कटिंग कर सकते हैं हम 2 के टेबल से, बासानी कटिंग हो सकती है। 2 1 2 2 5 10, तो क्या आ गया 5, और यहाँ भी 2 1 2 2 7 14, तो क्या आ गया 7। तो लिहाजा फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड, तो मिड पॉइंट ऑफ द रोड जो है वो 5,7 है उसके कोऑर्डिनेट्स।